So hello everybody. In the previous video we were doing the modes of exchange. हम जो है वो modes of exchange के बारे में बात कर रहे थे और आपके पास दो तरह के modes of exchange जो है वो हमने ऑलरेडी जो है वो कर लिए थे. वी हैव ऑलरेडी डन दी रेसिप्रोसिटी. हमने रेसिप्रोसिटी जो है वो कर ली थी और रेसिप्रोसिटी के बाद जो है वो हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी जो है वो पढ़ लिया था. रीडिस्ट्रीब्यूशन के रेसिप्रोसिटी के अंदर कार्ल पोलयानी ने तीन तरह की जो है रेसिप्रोसिटीज़ के बारे में बात किया है. ठीक है, तो आपके पास जो कार्ल पोलयानी है वो जो है तीन तरह की रेसिप्रोसिटीज़ के बारे में बात करते हैं. पहली है आपके पास बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी, दूसरी है आपके पास जो है वो जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी और तीसरी है आपके पास नेगेटिव रेसिप्रोसिटी. जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी के अंदर जो है वो आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती सामने वाले से कि सामने वाला जो है वो रेसिप्रोकेट करेगा या फिर नहीं करेगा. आपके पास जो बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी होती है, बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी के अंदर जो है वो आपको एक्सपेक्टेशन जो है वो रहती है सामने वाले से कि आपका जो सामने वाला बंदा है वो जो है वो रेसिप्रोकेट करेगा. एंड देन यू हैव द नेगेटिव रेसिप्रोसिटी. फिर जो है आपके पास जो है वो नेगेटिव रेसिप्रोसिटी आती है. सो इस तरह से जो है वो आपके पास जो है वो रेसिप्रोसिटीज़ को जो है वो डिवाइड किया गया है. दिस इज़ हाउ द रेसिप्रोसिटीज़ दे हैव बीन डिवाइडेड. फिर आपके पास बात आती है रीडिस्ट्रीब्यूशन की. द रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज़्म, ये भी जो है वो आपके पास तीनों तरह की रेसिप्रोसिटी है, रीडिस्ट्रीब्यूशन है और आपके पास जो ट्रेड है इसको भी जो है वो डिवाइड जो है कार्ल पोलयानी ने ही किया था. ठीक है, तो मार्केट ट्रेड या फिर ट्रेड. तो आपके पास जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने ऑलरेडी जो है रेसिप्रोसिटी के अंदर हमने एक और जो सिस्टम देखा था, सेरेमोनियल एक्सचेंज का सिस्टम. वो भी आपके पास रेसिप्रोसिटी के अंदर ही आता है बिकॉज यू हैव टू रेसिप्रोकेट. सामने वाला जैसे जो अगर आपके पास कुला कुछ आपके पास मवाली या फिर सलावो कुछ भी जो है वो आपके घर के अंदर आ रहा है तो आपको जो है वो उसको बाहर जो है वो रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, बाहर जो है वो उसको भेजना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपके पास रेसिप्रोसिटी के अंदर जो है वो सेरेमोनियल एक्सचेंज भी जो है वो रखी जाती है. फिर उसके बाद हमने जो है वो पिछली क्लास के अंदर जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की. तो रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज़्म के अंदर जो है वो हमने कुछ चीज़ों को देखा. तो उसी के अंदर जो है वो हमने जो है वो पॉटलाइज सिस्टम को भी देखा. तो पॉटलाइज सिस्टम को जो देखते हुए और रीडिस्ट्रीब्यूशन की हमने जो है कुछ थ्योरीज भी करी थी. तो पॉटलाइज सिस्टम को देखते हुए हमने एक और जो है वो चीज़ को डिस्कस किया, द मैटर अबाउट दी कॉन्टिग्यूअस कंजप्शन, कि कैसे जो है वो अलग अलग सोसाइटीज़ में ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन कि आपके पास जो कॉन्टिग्यूअस कंजप्शन है वो जो है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है. अब जब आपके पास कॉन्टिग्यूअस कंजप्शन जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा तो आपके पास जो है वो जो रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है वो जो है और जो आपके पास और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज़्म है उसको एक बहुत बड़ा ब्लो या फिर बहुत बड़ा जो हिट है वो मिल रहा है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को. तो इसी चीज़ के ऊपर जो है वो आपसे जो है वो 2020 के अंदर जो है एक सवाल पूछा गया था कि कैसे जो है वो कॉन्टिग्यूअस कंजप्शन जो है वो एक रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के कंसेप्ट को जो है वो बहुत बड़ा ब्लो जो है वो प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, फिर जो है वो आपके पास अगली चीज़ आती है ट्रेड मैकेनिज़्म. तो ट्रेड मैकेनिज़्म के अंदर भी जो है वो आपके पास कार्ल पोलयानी ने तीन तरह के वेरिएंट्स जो हैं वो ट्रेड को दिए हैं. एक है आपके पास गिफ्ट ट्रेड, दूसरा है आपके पास एडमिनिस्ट्रेटेड ट्रेड और तीसरा है आपके पास मार्केट ट्रेड. ट्रेड का मतलब क्या है कि ऐसा एक्सचेंज सिस्टम जो कि डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो काम करता हो, इसका मतलब होता है आपके पास ट्रेड सिस्टम. ठीक है, तो ट्रेड सिस्टम के अंदर गिफ्ट ट्रेड भी आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड भी आ जाता है और मार्केट ट्रेड भी आ जाता है. गिफ्ट ट्रेड फॉर एग्जांपल टेक द केस, गिफ्ट ट्रेड के अंदर भी आप जो है वो पॉटलैच का एग्जांपल जो है वो आप दे सकते हैं. आप पॉटलैच का एग्जांपल उसके अंदर भी दे सकते हैं. पॉटलैच जो कि आपके पास सब्सटेंटलिस्ट व्यू का पॉटलैच है, यानी कि जो कैपिटलिज्म से पहले का क्लासिकल जो आपके पास कॉकटूल इंडियंस हैं उनके अंदर पॉटलैच होता था. तो उसके अंदर पॉटलैच के अंदर क्या किया जाता था कि जनरली कुछ चीफ्स को जो है वो बुलाया जाता था, उनको गिफ्ट दिए जाते थे. ठीक है, महंगे जो थे वो उनको गिफ्ट दिए जाते थे और सामने वाला चीफ भी आपको बुलाता था और जो है वो कुछ गिफ्ट जो है वो दे दिए जाते थे. ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी आपके पास जो है वो गिफ्ट ट्रेड के अंदर आ जाती थी.
और आपके पास अब, जैसे मैंने पिछली क्लास के अंदर जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे तो उसके अंदर मैंने एक और बात कही थी कि जो आपके पास रीस्टडीज़ हुई हैं पॉटलैज की, उनके अंदर भी आपको जो है वो पॉटलैज के अंदर काफ़ी बड़े एलिमेंट्स जो है वो गिफ्ट ट्रेड के जो है वो दिखाई दिए हैं। सो हेयर इन द गिफ्ट ट्रेड यू कैन ईजिली कोट द एग्जाम्पल ऑफ द पॉटलैज। आप पॉटलैज का एग्जाम्पल जो है वो कोट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक गिफ्ट का जो ट्रेडिंग सिस्टम है, गिफ्ट का जो एक्सचेंज सिस्टम है, वो जो है वो आपके पास होता है। फिर अगले जो दो सिस्टम्स हैं, दे आर द एडमिनिस्ट्रेटेड ट्रेड एंड द मार्केट ट्रेड। तो एडमिनिस्ट्रेटेड ट्रेड का मतलब है आपके पास जब it has firm foundation in the relationship that is more or less formal। तो आपके पास जब there are certain government authorities जो कि आपके पास डिमांड और सप्लाई को, जो कि आपके पास डिमांड और सप्लाई को जो है वो कंट्रोल कर रही हूँ, जब आपके पास कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो है वो डिमांड एंड सप्लाई को जो है वो कंट्रोल कर रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का केस लीजिए। इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम व्हाट हैपन इज, आपके पास क्या होता है कि आपके पास कि जो आपके पास डिमांड है वो आपके पास जनरली इट इज़ कांस्टेंट या फिर बढ़ती कम होती रहती है। उसी हिसाब से जो आपके पास गवर्नमेंट है वो सप्लाई को, अपनी जो सप्लाई है उसको या तो वो कम कर देती है या फिर उसको जो है वो इंक्रीज़ कर देती है। तो गवर्नमेंट की जो आपके पास सप्लाई है और वो जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है, और जनरली जो आपके पास डिमांड है वो जो है वो आपके पास जो है वो कांस्टेंट रहती है। फिर उसके बाद बात आती है मार्केट ट्रेड की। मार्केट ट्रेड के अंदर आपके पास डिमांड एंड सप्लाई जो है वो आपके पास जो है वो फ्री रहती है, ठीक है, बिकॉज द डिमांड एंड सप्लाई इट इज़ फ्री। और आपके पास जो लोकस है, जो एक्सचेंज का लोकस जो है वो आपके पास जो है वो मार्केट रहता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे मार्केट मैकेनिज्म्स दे होल्ड प्रेसिडेंस ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड दैट वी हैव अर्लियर सीन। जो हमने पहले मैकेनिज्म्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड देखा था, जो हमने गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ देखी थी, वो यहाँ पे नीचे हो जाती हैं और आपके पास जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के जो प्रिंसिपल्स हैं वो जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो ट्राइबल सोसाइटीज द लोकस ऑफ द एक्सचेंज दे आर द ट्राइबल मार्केट, दे आर ट्रायल बन गया ट्राइबल मार्केट्स, ठीक है। तो ट्राइबल मार्केट्स जो है वो आपके पास जो है इनका ट्राइबल का लोकस ऑफ एक्सचेंज होते हैं। तो आपके पास ट्राइबल मार्केट्स जैसे हाट्स हो गए, जैसे बाज़ार हो गए, पटिया हो गए, शंडी हो गए, तो ये जो है वो आपके पास जो है वो ट्राइबल मार्केट्स हैं। ये पीरियोडिकली आपके पास जो है वो ऑर्गेनाइज होती हैं, वीकली या बाई वीकली ऑर्गेनाइज होती हैं। सचिदानंद, विद्यार्थी, डाल्टन, इन सब लोगों ने जो है वो ट्राइबल मार्केट्स के ऊपर, छोटा नागपुर प्लेट्यू के ट्राइबल मार्केट्स हो गए, आपके पास उड़ीसा के ट्राइबल मार्केट्स हो गए, मध्य प्रदेश के ट्राइबल मार्केट्स हो गए, इनके ऊपर जो है वो काफ़ी काम जो है सचिदानंद ने, विद्यार्थी ने, डाल्टन ने जो है वो कर रखा है। ट्राइबल मार्केट्स को इन लोगों ने जो है दो जोन्स के अंदर जो है वो बांटा है। एक है आपके पास कोर जोन और दूसरा है पेरिफेरल एरिया और पेरिफेरल जोन। तो कोर जोन का मतलब क्या है कि जहाँ पे जो है वो आपके पास जो है वो एक सेंट्रल जोन है, जहाँ पे आपके पास जो है वो जो एक फॉर्मल ट्रेड जो है वो हो रहा है। तो ट्राइबल जो है वो मनी पे करते हैं और जो है वो ट्राइबल जो हैं वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज जो है, जो भी उनकी डेली नेसेसिटी वाली जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो जो है वो उनको लेनी पड़ती हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड देयर इज़ पेरिफेरल एरिया। पेरिफेरल एरिया के अंदर जनरली आपके पास जो है वो ट्राइबल ट्रेड जो है वो बार्टर सिस्टम के अंदर जो है वो किया जाता है, ठीक है। बार्टर सिस्टम के अंदर जो है वो किया जाता है, अलग अलग ट्राइबल्स वो मिलते हैं और इन पेरीफेरल जो आपके पास एरियाज़ के अंदर जो ट्राइबल मार्केट्स हैं उनके अंदर वो मिलते हैं और अपने बार्टर सिस्टम के हिसाब से, बार्टर सिस्टम के अंदर मैंने पहले भी जो है वो इन चीज़ों को डिस्कस कर रखा है। तो बार्टर सिस्टम के अंदर क्या किया जाता है कि एक सेंट्रलाइज्ड कल्चरल अथॉरिटी होती है। तो एक सेंट्रलाइज्ड कल्चरल अथॉरिटी जो है वो आपके पास जो रेट्स हैं उनको निश्चित कर देती है कि कौन से जो है वो आपके पास रेट्स जो हैं वो होने चाहिए।
अब आपके पास जो एक सेंट्रलाइज्ड कल्चरल अथॉरिटी है उसने जो है वो आपके पास रेट्स को जो है वो निश्चित कर दिया है कि ये जो है वो आपके पास ट्राइबल मार्केट्स में जो है वो रेट्स होने चाहिए, ठीक है, इतने अनाज के बदले में जो है वो आपको इतने घड़े मिलेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो नोन एज, एलपी विद्यार्थी कहते हैं दैट इट इज़ द जोन ऑफ नॉन एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, इट इज़ द जोन वेयर दी सोशल बॉन्ड्स, द सोशल बॉन्ड्स दे आर फोर्ज्ड, सोशल बॉन्ड्स जो हैं वो उनको फोर्ज किया जाता है। तो ट्राइबल मार्केट्स के अंदर सच्चिदानंद, विद्यार्थी, ये सब लोगों का ये मानना है कि ट्राइबल मार्केट्स के अंदर आपके पास जो है इट इज़ द सोशल मार्केट, ये जो है वो आपके पास एक सोशल मार्केट है, ना कि ये जो है वो कमर्शियल मार्केट है। होता है कि कमर्शियल जो बार्टर सिस्टम्स हैं वो चलते हैं इसके अंदर, बट इसके अंदर आपके पास ड्रम फेस्टिवल्स के अंदर, ड्रम फेस्टिवल्स की जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी यहाँ पे की जाती है, आपके पास जो रिश्ते हैं वो भी यहाँ पे फोर्ज किए जाते हैं। कई बार जो लड़कियाँ हैं वो भी ट्राइबल मार्केट के अंदर जो है वो लड़के वाले देखने के लिए आते हैं। तो आपके पास एक जो सोशल सराउंडिंग्स हैं, सोशल सोसाइटी का जो एक बहुत बड़ा सेक्शन है वो जो है वो ट्राइबल एरियाज़ के अंदर जो है वो पेरिफेरल मार्केट्स के अंदर जो है वो आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वो ट्राइबल बार्टर सिस्टम आता है। तो ट्राइबल बार्टर सिस्टम के अंदर जो है वो आपके पास एक तो है जनरल बार्टर सिस्टम, जैसे हमने जो है वो कोटाज के अंदर, कुरुम्बाज के अंदर, टोडाज के अंदर, बगाड़ाज के अंदर देखा था। तो टोडा, कुरुम्बा, बगाड़ा, कोटा, ये जो है वो जो आपके पास जो है वो नीलगिरी इकोसिस्टम का जो हिस्सा थे। तो नीलगिरी इकोसिस्टम के अंदर हमने इन्हीं चीज़ों को देखने की कोशिश की थी कि कैसे जो है वो आपके पास अलग अलग सर्विसेज में से जो है अलग अलग सर्विसेज जो है वो आपके पास या फिर गुड्स जो है वो बार्टर के हिसाब से फेस टू फेस जो है वो आपके पास ट्राइबल्स जो है वो एक्सचेंज करते हैं। ऑन दी अदर हैंड देयर इज़ साइलेंट बार्टर। साइलेंट बार्टर के अंदर क्या होता है कि ट्राइबल जो हैं वो एक दूसरे के फेस टू फेस जो है वो इंटरेक्शन जो है वो नहीं होती, ठीक है, दे डू नॉट कम इन टू फेस, तो उनका जो है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है वो नहीं होता, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास ट्राइब्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द वेडास एंड सिन्हलीज और वेडास का केस लीजिए। इन द केस ऑफ द सिन्हलीज और द वेडास व्हाट हैपन्स इज कि आपके पास जो वेडास हैं दे आर दी गैदरर्स, वो जो है वो आपके पास गैदरर्स होते हैं, और जो आपके पास सिन्हलीज हैं वो जो है वो आपके पास एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं। तो सिन्हलीज जो हैं वो अपना प्रोड्यूस करते हैं, वेडास जो हैं वो कुछ हनी वगैरह कलेक्ट करके लेके आते हैं, और सिन्हलीज के जो पीछा है जो उनका बैकयार्ड होता है वहाँ पे जो है वो अपना सामान रख जाते हैं, और फिर जो है वो सिन्हलीज जो है वो इनका सामान उठाते हैं, और फिर जो है वो अब उनका सामान उठाते हैं, अपने जो फूड ग्रेन्स वगैरह हैं वो जो है वो यहाँ पे रख देते हैं, अपनी बैकयार्ड में रख देते हैं। सो इस तरह से ये एक दूसरे के मुंह नहीं लगते, ये जो है वो एक दूसरे के फेस टू फेस जो है वो नहीं आते, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो इनका जो एक्सचेंज है वो होता रहता है। बार्टर का एक और एग्जाम्पल जो आप कोट कर सकते हो वो विलियम वाइजर का द हिंदू जजमानी सिस्टम है। तो हिंदू जजमानी सिस्टम के अंदर मैंने पहले भी पिछली क्लास के अंदर भी जो है जजमानी सिस्टम समझा रखा है, वहाँ पे मैंने जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म के पर्सपेक्टिव से जो है जजमानी सिस्टम को समझाया था। तो जजमानी सिस्टम के अंदर क्या होता है, तो आपके पास करीमपुर के अंदर जो है वो उन्होंने ये स्टडी किया, जजमानी सिस्टम को जो है विलियम वाइजर ने जो है वो स्टडी किया। तो विलियम वाइजर कहते हैं कि आपके पास जजमानी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एक जो है वो आपके पास जजमान होता है, वो जजमान जो है वो सारी की सारी जो सर्विसेज हैं अपने पैटर्न से पहले जो है वो लेता रहता है, गुड्स जो है वो अपने पैटर्न से या फिर कामिन से जो है वो लेता रहता है। फिर उसके बाद जब उसके खेत के अंदर जो है वो प्रोड्यूस पैदा हो जाता है तो उनको रेसिप्रोकेट करता है, यानी कि अपना जो प्रोड्यूस है उसको जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करता है इन लोगों के बीच में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पैसे नहीं जा रहे हैं, पैसे की जगह के ऊपर आपके पास क्या है कि आपके पास जो क्रॉप है, जो आपके पास फूड ग्रेन्स हैं वो जा रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास पैसे अगेन जजमान को नहीं पे
पे कर रहा है कोई भी, या फिर जजमान पेमेंट जो है वो पैसों के अंदर नहीं पे कर रहा है। जजमान जो है वो आपके पास किस तरह से पेमेंट ले रहा है, आपके पास जो है वो इनसे जो है वो दे आर गिविंग द सर्विसेज टू जजमान, वो अपनी पेमेंट जो है वो सर्विसेज के फॉर्म में दे रहे हैं। अगेन इट इज़ अ काइंड ऑफ द बार्टर सिस्टम, ये भी जो है वो बार्टर सिस्टम का ही एक जो है वो काइंड बन गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मल करेंसी है वो यहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, सो आपके पास विलियम वाइजर का जो है वो जजमानी सिस्टम और बहुत सारे लोगों ने जो है वो जजमानी सिस्टम को स्टडी करने की कोशिश की है, लेकिन जो विलियम वाइजर का जजमानी सिस्टम है वो जजमानी सिस्टम के बीच में आने वाले बार्टर सिस्टम को जो है वो स्टडी करता है। तो यहाँ पे विलियम वाइजर का नाम लिखना और विलियम वाइजर का जो किताब का नाम है द हिंदू जजमानी सिस्टम, ये लिखना जो है वो आपके पास जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाद में आपके पास जितने भी आपके पास जो है थिंकर्स आए तो उन्होंने कहा कि जजमानी सिस्टम में दोनों तरह के एक्सचेंजेस शुरू हो चुके हैं। बहुत बार जो है जजमान जो है वो इनको पैसे भी पे करके जो है भुगा देता है। ठीक है, पैसे भी जो है जजमान ने पे करने शुरू कर दिए हैं, और बहुत बार जो है वो कामिल जो हैं वो पैसे जो है वो मांगते हैं कि हमें शहर से चीज़ें लेके आनी है तो जजमान जी हमें पैसे दीजिए, हमें जो है वो आपका अनाज नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो लैंड ओनिंग कास्ट है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो कर रही है कास्ट, वो एक फादर फिगर की तरह एक्ट करता है। सो विलियम वाइजर ने जजमानी सिस्टम में जजमान को एक फादर फिगर की तरह से जो है वो बताने की कोशिश की है, और आपके पास अलग अलग कास्ट के बीच में एक कोऑपरेटिव मैकेनिज्म जो है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। और ये जो कोऑपरेटिव मैकेनिज्म है वो कैसे इस्टेब्लिश हो रहा है? ये जो कोऑपरेटिव मैकेनिज्म है इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म प्लस दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म इट इज़ कैरिड विद द हेल्प ऑफ बार्टर सिस्टम के साथ जो है ये जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म जो है वो बनता है आपका। जजमानी सिस्टम के अंदर क्या होता है? रेसिप्रोकल सोशल एंड इकोनॉमिक अरेंजमेंट बिटवीन द फैमिली ऑफ द डिफरेंट कास्ट एंड कम्युनिटीज़ वगैरह, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके पास जो है फोर्ज की जाती हैं। हेयर वन फैमिली एक्सटेंसिवली परफॉर्म्स द सर्टन सर्विसेज फॉर द अदर फैमिली। एक फैमिली जो है वो दूसरी फैमिली के लिए अलग अलग सर्विसेज, खास करके जजमान की फैमिली के लिए अलग अलग सर्विसेज जो है वो परफॉर्म करती है, गुड्स जो है वो देती है। ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये इंटरजनरेशनल रिलेशनशिप्स होते हैं, यानी कि एक बार जजमान की फैमिली में आपका बर्थ हो गया तो आप भी जो है वो जजमान हो जाओगे। इसी सिस्टम को जो है जब कैश के अंदर हम देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो जब आपके पास हायरार्की कैश के अंदर आनी स्टार्ट हो जाती है तो आपके पास जो है वो ऑस्कर लेविस जो हैं वो इसी चीज़ को समझाते हैं कि जब यहाँ पे कैश एक आना शुरू हो जाता है, बार्टर हट जाता है, तो आपके पास जो जजमान है वो एक्सप्लॉयटेटिव बन जाता है। ठीक है, जजमान जो है वो आपके पास जो है वो कहाँ पे चला जाता है? वो नेगेटिव रेसिप्रोसिटी के ऊपर जो है वो चला जाता है। वो अपने प्रॉफिट को जो है वो ज़्यादा देखता है। प्रॉफिट को क्यों देखता है? बिकॉज अगर आप कैपिटलिज्म की बात करो, अगर आप कैश के अंदर बात करो, तो प्रॉफिट से आने वाले जो कॉन्पिक्यूअस कंजप्शन है, इस कॉन्पिक्यूअस कंजप्शन के साथ जो है वो पावर का नोशन जो है वो जुड़ा होता है। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा बड़ा घोड़ा गाड़ी होता है तो उसको जो है वो ज़्यादा दुनिया के अंदर जो है वो पावरफुल माना जाता है। तो इसकी वजह से जब जजमानी सिस्टम के अंदर कैश आना शुरू हो जाता है तो जजमान जो है वो ऑस्कर लेविस कहते हैं कि जजमान जो है वो ज़्यादा आयाश हो जाता है। जजमान चाहता है कि मेरे पास जो है वो बड़ा बंगला हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ी जो है वो ख्वाहिशें जजमान जो है वो अपने पास रखना शुरू कर देता है। तो जो जजमान के पास ऐसी ख्वाहिशें आनी शुरू हो जाती हैं तो जजमान प्रॉफिट की ओर भागता है, तो आपके पास जो है वो एक नेगेटिव रेसिप्रोसिटी एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम जो है वो जजमानी सिस्टम के अंदर जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर किसी भी तरह से आपसे जो है सवाल पूछ लिया जाए, सिग्निफिकेंस ऑफ बार्टर सिस्टम, कुछ भी ऐसा जो है सवाल पूछ लिया जाए, सो यू कैन कोट दिस केस स्टडी, यू कैन कोट द कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन द जजमानी सिस्टम ऑफ
द विलियम वाइजर एज सीन बाय विलियम वाइजर इन द हिंदू जजमानी सिस्टम, जो हिंदू जजमानी सिस्टम इनके किताब है उसके अंदर जैसे उन्होंने रिकॉर्ड किया है, और उसके ठीक विपरीत जैसे ऑस्कर लेविस जो है वो अपना जजमानी सिस्टम कैश के अंदर जब जजमानी सिस्टम हो रहा होता है उसको वो रिकॉर्ड करते हैं। तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो आप कर सकते हैं और अपना जो सिग्निफिकेंस है बार्टर सिस्टम का वो जो है वो यहाँ पे बता सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन, अब जो है वो हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट trades performed in tribal society. It carries 15 marks. ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग जो करेंगे आप, स्टार्टिंग करेंगे कि आपके पास जो कार्ल पुलियानी है, कार्ल पुलियानी ने जो है वो 3 तरह के जो है वो ट्रेड के मैकेनिज्म्स, ट्राइबल ट्रेड के मैकेनिज्म जो हैं वो समझाए हैं। गिफ्ट ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड और आपके पास जो है वो मार्केट ट्रेड। ठीक है, जो आपके पास गिफ्ट ट्रेड है, गिफ्ट ट्रेड के अंदर आप पॉटलैच का एग्जांपल लिख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड के अंदर जो है ये सारी जो चीज़ें हैं, एक बार आप पहले जो है वो इंट्रोडक्शन लिखोगे, इंट्रोडक्शन के अंदर जो है वो कार्ल पुलियानी का इंट्रोडक्शन करके फिर आप जो है वो आप कहेंगे कि गिफ्ट ट्रेड आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो बॉडी के अंदर आएंगी कि गिफ्ट ट्रेड के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो पॉटलैच सेरेमनी का आप एग्जांपल लिख सकते हैं। फिर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड जिसको गवर्नमेंट सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी जो है वो कंट्रोल करती है, जैसे आपका जो है वो पीडीएस सिस्टम हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास मार्केट ट्रेड हो गया, तो उसके अंदर जो है वो आप जो है वो एलपी विद्यार्थी सच्चिदानंद डाल्टन की जो है वो स्टडी को लिख सकते हैं कि आपके पास जो है 2 तरह की मार्केट्स होती हैं। एक जो है वो पेरीफेरल मार्केट है और दूसरी जो है वो आपके पास जो है वो कोर मार्केट होती है। तो पेरीफेरल मार्केट के अंदर जो है वो आपके पास बार्टर सिस्टम जो है वो होता है। इस तरह से जो है वो बॉडी को आप लिखोगे एंड फिर जो है वो यू विल ट्राई टू कंक्लूड, फिर जो है वो आप जो है वो एक कंक्लूजन करोगे दैट ड्यू टू दी ग्लोबलाइजेशन पोस्ट कलोनियल एरा के अंदर जो है वो कुछ हमारी जो सोसाइटीज़ हैं वो कुछ क्राइसिस जो है वो फेस कर रही हैं। जैसे आपके पास जो है वो हिंदू जजमानी सिस्टम के अंदर जो है, जो आपके पास हिंदू जजमानी सिस्टम है, हिंदू जजमानी सिस्टम को आपके जो विलियम वाइजर हैं उन्होंने बताया कि जब बार्टर सिस्टम के अंदर हो रहा था इट वाज अ कोऑपरेटिव मैकेनिज्म। ये जो है सोसाइटी के अंदर जो कीवर्ड है दैट इज़ कोऑपरेटिव मैकेनिज्म, वो एक कोऑपरेटिव मैकेनिज्म था। बट नाउ इट हैज़ बिकम दी एक्सप्लॉयटेटिव वन। ब्रैकेट के अंदर डाल देना ऑस्कर लेविस का नाम जो है वो ब्रैकेट के अंदर डाल देना। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू शुड राइट। इस तरह से जो है वो आपको चीज़ों को लिखना है। इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ एग्जामिनर को पता चल जाना चाहिए कि आपको ये चीज़ जो है वो आती है। ठीक है, तो प्लीज़ राइट इट डाउन, इसको लिखिए एंड यू कैन सेंड इट हेयर। आप जो है वो इस नंबर के ऊपर जो है वो आप जो है वो आप अपना आंसर लिख के जो है वो भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक द सेशन, थैंक यू वेरी मच।